शरीर के पति को 20-21 साल से शराब पीने की आदत है और काफी कोशिशों के बाद भी नहीं छूटी। अब आपके दर्शन और सत्संग के प्रभाव से ये इच्छा प्रबल हुई है और आज आपके समक्ष ये इस व्यसन से छुटकारा पाने के इच्छुक हैं। गुरुजी कृपा इन्हें राधा नाम जप, कंठी माला, तिलक लगाएं और इस व्यसन को छोड़ने की आज्ञा करें। ये खुद से प्रेरित हैं कि गुरुदेव आज्ञा करेंगे तो हम आज से ही उसका। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि कोई लाभ तो है नहीं इसमें, और समय नष्ट कर रहे हो और बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो। अर्थ जा रहा है और जीवन जा रहा है। जो लाभ मिलने के लिए आपको जन्म मिला, लाभ नहीं। कोई भी नशा केवल बुद्धि को शिथिल करता है, शरीर को शक्तिहीन करता है, आपका उत्साह नष्ट करता है, आपकी पवित्रता नष्ट करता है। कोई भी व्यसन, कोई भी नशा हो, अगर आप प्रार्थना माने तो वृंदावन में बैठे नियम ले लीजिए, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। पक्का बोलो क्या? हाँ, वृंदावन में बैठा हूँ। जैसे किसी से शपथ खाई जाती ना, बोले मंदिर में चढ़ के बोलो, तो एक मंदिर क्या, यहाँ तो मतलब भगवान का धाम है। तो आप यहाँ बैठ, साक्षी कौन है? संत वेश का आपने साक्षी है ना, तो होता है ना किसी बात के लिए। तो बैठे कहाँ हो? धाम में बैठे हो। आप झूठ नहीं होना चाहिए, मतलब इससे बड़ी शपथ कोई सृष्टि में नहीं हो सकती। क्योंकि साक्षी अगर संत और गुरु को मान ले और भगवान के धाम में बात कर रहा है तो प्राण चाहे चले जाए, पर ऐसी तो इससे क्या होगा, जो पीछे गलतियां हुई हैं वो भगवान क्षमा कर देंगे। अहम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और भैया जाना है, हम कह रहे ना मानो पियो। कितने दिन पियोगे? मृत्यु से बच पाओगे क्या? जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगी। कुछ जो भी तुमने जीवन में किया वो सब यहीं रह जाएगा। ये शरीर, ये सब केवल कर्म आपके साथ जाएगा। पहले सुधार लो, अभी समय है। मान लो आग लगने वाली है, निकाल लो अच्छी अच्छी चीजें, नहीं तो आग तो लगी जाएगी। तो इस श्वास में जितनी दम रह गई है, राधा 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 राधा, और शराब पीना, मांस खाना ये बंद कर दो। पक्का? गुरुजी कंठी माला पहनने की आज्ञा दीजिए। देखो बात यहाँ की है, अगर हृदय से प्यार कर रहे हो ना, राधा राधा चल रहा है, बाहर से कंठी माला ना भी बांधो ना, तो तुम हमारे हो। और हमारी बात ना माने ना, तो फायदा क्या होगा? बात मानने की है। हाँ, अब जैसे अब हम लोग आचार्य परंपरा से, गुरु परम तो प्रसाद तिलक की सब ऐसे, आप अगर सुधर गए, आप अंदर से राधा, तो आपको राधा नाम परम पद प्रदान कर देगा। तो आप कंठी बांधे, तिलक लगाएं, नाम जप नहीं करते, गंदे आचरण करते, क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो आप ये जन्म बर्बाद नहीं होने देना। जैसे बने वैसे मुझे अपने पापों का नाश करना है। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये माया का ऐसा खेल है कि जब परिणाम भुगतने का आता है तब समय नहीं दिया जाता, और उस समय उसका विचार जो है अब काम नहीं कर रहा है। अभी आप कार्य कर सकते हो तो समझने नहीं दिया जा रहा, केवल समय नष्ट किया जा रहा है। और जब समय कर्म भोगने का आता है तो सच्ची मानना, तो उस समय अकेला केवल होता है। भले सब 100 लोग पास बैठे हों, लेकिन अंदर जो पीड़ा हो रही, जो कर्म दंड दे रहा है, कोई नहीं होता। अच्छा, यहाँ से छोड़ के जाओगे, कहाँ जाना है आपके पास? यहाँ से छोड़ के जाओगे, कहाँ जाना है आपके पास? जितना दाम उतने ही आपको वस्तु मिलेगी पूरी सृष्टि में, है तो सब कुछ। अगर बढ़िया पैसा है तो अच्छे होटल में जाकर रुकोगे, अगर कम पैसा है तो ऐसे भजन है जितनी जोर का उतनी ऊंचाई पे जाओगे। अगर भजन नहीं है तो फिर नरक में भोगना पड़ेगा, नाना प्रकार के कष्ट जो कर्म किए उनको भोगना पड़ेगा। और राधा 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 सब सफाया होता चला जाएगा। अच्छा, हम अभी बोले राधा प्राण निकल गए तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि इस श्वास में हमने भगवान का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया। अजामिल अपने पुत्र के बहाने बुलाया ना नारायण। अभी समय है, अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। जितनी श्वासें हम प्रभु को दे देते हैं, क्या कोई भी नशा ये हमारे हित के लिए नहीं है, पर वो हमारी मूढ़ता बन जाती है। तो ऐसा लगता है बुद्धि जब चिंतन में शिथिल होती, नशा खा के लगता है मस्ती है यार। नहीं नहीं, उस चिंतन को तुम भजन के द्वारा शिथिल करो, तो देखो रात दिन वास्तविक असली मस्ती आ जाएगी। जो फकीर है, संत जन है, महापुरुष जन है, कोई चाह नहीं, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, परमानंद का अनुभव होता है। आप क्यों आए हो हमारे पास? क्यों आए हो? हम क्या हैं? कुछ नहीं। आप विचार करके देखो, जो पांच भौतिक शरीर आपका वो हमारा, जो आप भगवान के अंश वो हमारा अंश। आप केवल इस बात से आए हो कि जो आप नहीं कर पाए हो वो एक, तो इसलिए हम नमन करते हैं तुम्हें, और हमें वो बताओ कि जिससे हम आनंद को कैसे प्राप्त हों। बस इतना अंतर है। जहां आप हार गए हो वहां गुरु कृपा से निकल गए, बस इतनी बात को तुम प्रणाम करने आए हो। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये बात है कि जो तुम्हें करना चाहिए वो नहीं किया है। अब सुधार लो। संतों के पास क्यों जाया जाता है? बस इतनी बात के लिए जाया जाता है। आप समझ लो, हम संत संग केवल इस बात के लिए करते हैं कि जहां मैं हार गया वहां तुम जीत गए। अब मुझे वो युक्ति बताओ जिससे मैं भी जीत जाऊं। हारते हारते दुर्गति हो गई हमारी। काम ने हरा दिया, क्रोध ने हरा दिया, लोभ ने हरा दिया, मोह ने हरा दिया। संत संग इनके जीतने के लिए है। आज जो साधु महात्माओं का स्वरूप परोसा गया है संसार में, वो ऐसा नहीं है।
जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान अधीन होके डोले, वो संत है। तुम इतने बुद्धिमान बनो, इतने बलवान बनो कि दुखों से लड़ना आ जाए, संसार में जीना आ जाए, दूसरों को सुख देना आ जाए। बढ़िया समय है अभी, राधा राधा राधा। और आज से तो चाहे प्राण निकल जाए पर पीना नहीं, क्योंकि आप खतरे में है गाड़ी, मतलब आखिरी चांस। और यहाँ और फिर हम इसलिए किसी से नहीं कहते कसम खाओ, कभी नहीं कहते। हाँ, जब आप कहोगे कि आप कह दो तो फिर कसर क्यों रखेंगे? हम तो पूरी ब्रेक मारेंगे कि आपका जीवन लौट पड़े। आप धोखा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? जॉली मिश्रा जी, कैलिफोर्निया। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, माता पिता भाई बहन सब ईश्वर के घर चले गए पिछले कुछ वर्षों में। मैं हरि जी कृष्ण जी की भक्त हूँ और अटूट विश्वास भी है, किंतु हर समय पुरानी स्मृतियां मन को विचलित करती हैं और भविष्य की चिंता रहती है बच्चों को लेकर। यही बात संगत में नहीं हुई। आपको क्या विश्वास है? अटूट विश्वास क्या है भगवान पर? बिल्कुल विश्वास नहीं। यही गलती बात। जब हम अपने गलती को गलती मान लेंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा। अभी भगवान पे विश्वास नहीं है। आपका जो प्रश्न है वो बता रहा है कि आपका भगवान पे विश्वास नहीं है। पूर्व स्मृति आना वो बात ठीक है कि हमारे द्वारा जो शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार जो भी जैसा व्यवहार हुआ वो मन में बैठा हुआ है, तो हम उनका नाम जप कर रहे हैं, उनके नाम के प्रभाव से उसे हम डिलीट कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं। पर हम कोई अपने कल्याण के लिए या अपने मंगल के लिए या अपने सपोर्ट के लिए अविश्वास, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता। फिर हम भगवान के कैसे भक्त हैं? भगवान ने आदेश किया, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम्हें भगवान पर विश्वास अगर है तो इस बात को समझो, भगवान कह रहे हैं योग और क्षेम दोनों में वहन करूंगा। योग माने जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो भगवान प्राप्त करा देंगे, लौकिक पारलौकिक सब। क्षेम जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा वो करेंगे। तो इतने समर्थ भगवान वादा कर रहे हैं, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। फिर अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं। अगर अविश्वास है तो फिर आप श्री हरि या श्री कृष्ण को आप कहाँ प्यार कर रहे हैं? आप कहाँ विश्वास कर रहे हैं? क्यों? किसका प्रश्न है? आप हमारी बात को समझ रहे हैं? आप अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। विश्वास ही तो बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लहा विश्राम। विश्वास 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 ही जीवन में तो चमत्कार ले आएगा, आनंद ले आएगा, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। पर हम विश्वास करें ना, और ये विश्वास होता है साधु समागम से, संतों के वचन सुनने से। इसलिए आप लोगों को सत्संग मिल रहा है, मोबाइल की बड़ी कृपा है। अगर दोष भी है उसमें तो कृपा भी है कि आप बहुत दूर से आप सत्वार्ता सुन सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। तो विश्वास, हरि का विश्वास। और जाना तो सबको है, जाना यहाँ कोई खास बात नहीं। कसाईवाड़े में वो आज कटा तो कल हमारा नंबर है। कसाईवाड़ा है, संसार काल का कसाईवाड़ा है। सब कसाईवाड़े के अंदर हो। जैसे हरी हरी घास बकरी खवाई जा रही ना, वो बहुत मौज में है, समझ रहा है, बहुत यार सुख है। सुख नहीं है, नंबर आने वाला है। ऐसे काल मृत्यु हम सबको अपने नंबर में लिए हुए हैं। अचानक कोई घटना घटती है, शरीर छूट जाता है और हम जिस कार्य के लिए आए उससे वंचित रह जाते हैं। हमारा कार्य है कि भूल भुलैया से बच जाएं। इस बार तो हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सम्हारा। भूल भुलैया में लगे, मरने वाली कोई खास बात नहीं। यहाँ कुछ मरना खास बात नहीं है, यहाँ सब मर रहे, प्रतिपल मर रहे। एक एक सेकंड हमारे जीवन का जा रहा है ना, मर रहे ना, प्रतिपल मर। कहाँ गई वो बाल्यावस्था? मर गई। कहाँ गई वो यौवन अवस्था? मर गई। अब ऐसे ये जो अवस्था ये भी नहीं टिकेगी, ये भी चली जाएगी।